अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों पे बात करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत का है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कुर्बानी के लिए जो बड़े जानवरों की कुर्बानी की जाती है, ख़ास तौर पे जो बैल की कुर्बानी की जाती है, उसमें किस तरह से आप जज कर सकते हैं, एक आम आदमी, एक आम शहरी किस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं जो जानवर मैं ख़रीद रहा हूँ वो जानवर सेहतमंद है, वो जानवर ठीक है, बजटिंग किस तरह से की जाती है। इसके लिए प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। आपका ताल्लुक NARC से है और आप लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि जो जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि जो जानवर ख़रीदा जाता है उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जब बैल की बात की जाए तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए मसलन सबसे पहले तो एज का, उम्र का तयन किया जाए, क्योंकि उम्र 2 साल का या दोंदा जिसे कहते हैं, जिसके 2 दांत कहते हैं, वो 2 दांत उसके हों या 2 साल का हो। ठीक। तो इसका उम्र का तयन या तो उसके दांत देखकर अंदाज़ा किया जाता है कि वाकई इसके 2 दांत जो मिल्किंग टीथ है, दूध वाले दांत हैं, वो गिर चुके हैं और दूसरे दांत उसके निकल आए हैं, तो वहाँ से अंदाज़ा किया जाता है। दूसरा ये है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से अगर बंदा कोई थोड़ा सा उसको जज करेगा तो वो बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर ये ज़्यादा एज का नहीं है या कम उम्र का नहीं है। ठीक। तो दूसरी बात है उसकी सेहतमंद होने की, कि जानवर तंदुरुस्त भी है, सेहतमंद है, एक्टिव है, वो होशियार है, खाने पीने के लिए बेहतर है, कोई उसकी ऐसी बीमारी तो नहीं है, उसका स्किन कोड जो उसकी जल्द है वो बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें स्पॉट तो नहीं है। बाज़ औक़ात स्पॉटेड होते हैं, उसमें मुख्तलिफ टिक्स का, जुओं का और चिचड़ों का और स्कैबीज़ का असरअंदाज होता है जानवर, तो वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। तो और फिर खाने पीने में वो बेहतर हो, जो उसकी फीकल पासिंग है वो सही तरह से करे, तो ये जानवर की एक सेहतमंद होने की या तंदुरुस्त होने की निशानी है। ठीक। अच्छा, अगर बात की जाए जब हम मंडी में जाते हैं, जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि जानवर बड़ा सेहतमंद है, बड़ा मोटा ताज़ा होता है, लेकिन क्या हो जाता है जब उसे घर लेके आते हैं तो बड़ा दुबला पतला सा होता है। तो क्या मंडी में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जानवरों को वक्ती तौर पे इतना खिला दिया जाता है या कोई ऐसी खुराक दी जाती है कि देखने में बड़े सेहतमंद लगते हैं? बिल्कुल मसलन आपने बिल्कुल सही कहा। जो कमर्शियल काम करते हैं, जो ख़रीद फ़रोख्त का काम करते हैं जानवरों का, उनकी ये एक टेक्निक है कि वो जानवर को सुबह सुबह उठ के उसको खाली पेट या तो उसको नमक खिला देते हैं और या फिर उसको ये आटा जो उसमें पानी में घोल के पतला करके वो उसको पिला देते हैं। जब वो नमक पीता है तो उसको प्यास लगती है तो वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, वो पानी ज़्यादा पीने से उसका पेट बिल्कुल बाहर निकल आता है और ये लोग समझते हैं कि बहुत सेहतमंद है और पेट निकला हुआ है और बहुत हेल्दी है। या फिर वो आटे वाला पानी उसको पिलाते हैं, उससे भी जब अंदर फर्मेंटेशन होती है, गैसेस बनती हैं, उसका पेट फिर फूल जाता है। तो वो यही समझते हैं कि ये बहुत सेहतमंद है। जब घर आता है तो वो फीसिस पास करता है और वो यूरिन पास करता है, तो वो पानी भी सारा निकल जाता है और वो जो उन्होंने आटा वगैरह खाया होता है वो भी निकल जाए और जानवर फिर अपनी असली हालत पे आ जाता है। फिर जो फार्मर है, जो लेने वाला बंदा है, वो फिर बहुत परेशान होता है कि इतना सेहतमंद जानवर मैं लेकर आया हूँ और अब ये आता ही इसको क्या हो गया। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर इस पर बात की जाए। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम मंडी से जानवर लेते हैं बड़े शौक के साथ, अपने भाई के साथ, कज़न के साथ, पूरे हजूम के साथ हम लोग जाते हैं, सबसे बेहतरीन जानवर पे हाथ रखते हैं, मुंह मांगे दाम देते हैं, उनको ख़रीद के लाते हैं। लेकिन जब वो घर आता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि वो जानवर को उन्होंने कुछ नमक खिलाया होता है जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पानी पीता है और ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला होता है। सो नतीजतन जब घर आता है थोड़ी देर के बाद जब वो यूरिन पास करता है तो जानवर उतना सेहतमंद नहीं लगता। जब तक मोहल्ले वाले देखने आते हैं कि आप कितना सेहतमंद जानवर लेके आए हैं तो जानवर आपको लगता है कि हम तो बहुत बड़ा बैल लेके आए थे, वो तो एक बड़े साइज़ का बकरा रह गया है। सो इन बातों का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं। जो नाज़रीन ने अभी ट्यून इन किया उनको बताते चलें कि प्रोग्राम में आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि जब आप मंडी में जाएंगे जानवर खरीदने के लिए, कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए, ख़ासतौर पे बैल खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इकसाम की अगर बात की जाए, चूँकि हमारी कोशिश होती है कि कुर्बानी बड़े जोशो खरोश से की जाए और बजट तो ज़रूरी है, बजटिंग करना तो ज़रूरी है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े जोशो खरोश से बाज़ दफ़ा अपनी इस्तात से बढ़ के भी स्पेंडिंग करते हैं, तो क्या इकसाम भी इम्पॉर्टेंट होती है कि किस नस्ल का जानवर लिया जाए और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो बैल हम ख़रीदने जा रहे हैं वो किस नस्ल के और क्या ये अच्छी नस्ल है या नहीं? देखें जी, कुर्बानी में तो सेहतमंद देखा जाता है और नस्ल पे भी ज़्यादा मुनहसर होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो साहिवाल का बैल खूबसूरत होता है,
जो बहुत ही उसकी हम्प है, जो उसके ऊपर एक बनी होती है सर के कंधों के ऊपर, उसको बहुत वो पसंद करते हैं कि इसकी कोहान थोड़ी सी बड़ी हो और इसकी जो स्किन है बहुत स्मूथ हो और उसमें ज़्यादातर बॉडी स्ट्रक्चर उसकी बहुत एक फरबा किस्म की बॉडी हो ताकि हड्डियाँ कोई ना निकली हों। ज़्यादातर लोग वही पसंद करते हैं, या तो हमारे लोकल धनी ब्रीड के जानवर हैं, धनी नस्ल के, या फिर साहीवाल के पसंद करते हैं। यही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और ये जानवर एक कम्पैक्ट बॉडी के होते हैं और बड़े खूबसूरत जानवर होते हैं, तो लोग ज़्यादातर इन्हीं को पसंद करते हैं। सही। साहीवाल नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो कि बहुत पसंद की जाती है। साहीवाल नस्ल ऐसी नस्ल है जिसकी जो आप कोहान देखते हैं, जो जानवर की बैल के ऊपर कोहान होती है वो निकली हुई होती है। हम आपको जानवर भी दिखाएंगे साहीवाल नस्ल का जो जानवर होता है वो देखने में कैसा होता है ताकि आप जाके पहचान कर सके। बजटिंग की बात की जाए, बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बजटिंग की बात की जाए तो बजटिंग कैसे की जाए? अगर बैल खरीदने जा रहे हैं तो बजटिंग कैसे की जाए कि अगर जो जानवर, एक तो ये कि एक तो आपका अपना बजट होता है कि मैं 60,000 का जानवर लेना चाहता हूँ, 1 लाख का जानवर लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो जानवर हम खरीदने जा रहे हैं, क्या वो जो पैसे मांग रहा है, वो जो मंडी में व्यापारी उसके पैसे मांग रहा है, क्या वो उसके अगेंस्ट उसकी कीमत सही है या नहीं? सो जो प्राइस एवेल्युएशन है वो किस तरह से की जा सकती है? आपने मसलन बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा अहम जो बात है वो है रकम की लेन देन। ठीक। फार्मर तो कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, वो एक जानवर का आपसे लाख रुपए भी मांगेगा लेकिन वो इतने का है नहीं। जब उसकी बॉडी को आप असेस करेंगे, एक अंदाज़ा करेंगे, अगर मोस्टली जो ईद के लिए जो जानवर परचेज खरीद किया जाता है उसका 180 रुपये से लेके 200 रुपये तक उसका जो रेट है वो एक जहन में होना चाहिए पर केजी लाइव वेट के हिसाब से। कि अगर उसका अंदाज़ा आप करें कि ये 400 केजी का है या ये 300 केजी का है, उससे मल्टीप्लाई 180 या 200, बहुत अच्छा बहुत एलीट क्लास का जानवर है तो 200 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपकी एक असेसमेंट होगी, बेहतर असेसमेंट होगी। उसमें अगर कैलकुलेशन करें तो उसमें अगर आता है तो रेंज में है तो वो आप वो परचेज़ करें। जानवर जो फार्मर है वो तो बहुत मुँह मांगे दाम मांगता है, लाख रुपये भी मांगेगा, ज़्यादा भी मांगेगा। तो आपकी ये असेसमेंट है कि मैंने असेसमेंट किया है या आपके दो दोस्त हैं या आपके कज़न है साथ जा रहे हैं, तो वो इकट्ठे मिलकर उसकी असेसमेंट करें कि ये इसका कितना वज़न हो सकता है। इसका ये बड़ा एक ट्रिकी चीज़ है कि अगर आपने असेसमेंट करनी है कि आपको ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि 180 से 200 रुपये जो गोश्त जिंदा जानवर है उस हिसाब से आपको लाइव जो जानवर है उस हिसाब से आपको उसके पैसे देने चाहिए। अगर बड़ी अच्छी नस्ल के तो 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, और अगर आपको लगता है थोड़ा दुबला पतला सा जानवर है, देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, तो 180 रुपीज़ पर केजी या 170 में भी यहाँ तक आपको उसके पैसे देने चाहिए। असेसमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है। असेसमेंट के लिए में भी आप ये कर सकते हैं कि एक व्यापारी के पास जाएं, दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, मुख्तलिफ जानवरों को देखें। कोई बताएगा कि ये मेरा जानवर 10 मन का है यानी 400 केजी का है, कोई बताएगा ये जानवर 600 केजी का है, कोई बताएगा मेरा जानवर 700 केजी का है। तो यू कैन एवेल्युएट, उनकी बातों में से यू कैन एवेल्युएट कि कौन सा जानवर, जो जानवर हमें पसंद है वो जानवर अप्रॉक्सीमेटली कितने केजी का होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल फैसला होता है इस प्रोसेस से गुजरना। लेकिन बजटिंग तो जो कि ठीक है कि बजटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि आप सेहतमंद जानवर घर लेके आएँ। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बताया कि क्या वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एवेल्युएट कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जानवर सेहतमंद है या नहीं। मैं चाहूँगा एक बार ज़रा दोबारा तफसील से बता दें कि जब आप जानवर पसंद कर रहे हैं कुर्बानी के लिए तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सेहतमंद जानवर सबसे पहले ये है कि वो उसके जो नॉस्ट्रल हैं वो मॉइस्ट होंगे, वो गीले होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा पसीना आ रहा होगा, जो बीमार होगा वो बिल्कुल ड्राई होगा। फिर जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो उसने चारों पाँव पे वजन बराबर देकर खड़ा होगा। ये नहीं होगा कि 3 टांग पे दिया हुआ है, एक उठा के खड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो समझे कि कोई मसला इसको है, मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई ये सेहतमंद नहीं है। दूसरा ये है कि उसकी जो स्किन कोट है वो आपकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, रफ स्किन कोट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ और शाइनिंग उसकी स्किन जो है, उसकी खाल की जो वो होनी चाहिए। तो बंदा ये इससे पहचानता है कि ये जानवर, और फिर होशियार हो, मतलब उसको पकड़ने से थोड़ा अलर्ट है, बिल्कुल ये नहीं कि भी वो मुँह लटकाए हुए खड़ा हुआ है और कान उसके बिल्कुल लटके हुए नहीं है, बिल्कुल उसमें एक अच्छी पोजीशन में है। तो लटके हुए कान भी, ये भी एक उसकी बीमारी की एक अलामतों में एक अलामत शामिल की जाती है। तो इस तरह से सही बड़ी बेसिक चीज़ें बताई। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो
जानवर आप देखें कि वो अलर्ट कितना है, वो जब खड़ा होता है तो अपनी चारों टांगों पे वजन डाल रहा है। स्किन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्किन बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, स्किन ऐसी नहीं हो कि जो ख़राब हो, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड नज़र आ रहे हैं, जो कि इस बात की अलामत है कि शायद ये जानवर बीमार हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने जिस तरह इसकी सेहत की बात की, जब जानवर को आप ख़रीद के ले आते हैं या इवन मंडियों में, मैं चाहूँगा थोड़ा सा मंडियों की बात करें, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये प्रोग्राम उन नाजरीन के लिए जो इस वक्त डिसीजन मोड में है कि वो डिसीजन ले सकें कि हमने जानवर ख़रीदना है, सो हम लोग उनको अवेयर कर सकें कि किस तरह से आप बेहतर जानवर ख़रीदने के लिए हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर डिसीजन। लेकिन जो मंडियों में जानवर लेके आते हैं, जो व्यापारी लेके आते हैं, आपने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, CDA, LDA, KDA जितने भी हैं, बहुत बेहतर इंतज़ाम नहीं होता वहाँ पे। तो ये बताइए कि वहाँ पे व्यापारियों के पास जब बेहतर इंतज़ाम नहीं होता तो वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे मोर्टालिटी का ख़तरा होता है या जानवर को नुकसान हो सकता है? देखिए वहाँ पर ना तो पानी का इतना कोई ख़ातिर खाए इंतज़ाम होता है, वो पानी भी दूर से लाते हैं, यहाँ कोई नाला चल रहा है वहाँ से उनको पानी पिला रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि एनवायरनमेंट चेंज, उसकी जो तब्दीली होती है, जानवर दूर से आता है, एक तो वो सफ़र करके आता है ट्रकों में, और जहाँ 10 जानवर की जगह होती हैं उन लोगों ने 15 या 12 भरे हुए होते हैं। ठीक। तो वो जानवर को एक तो सफ़र की बहुत स्ट्रेस पड़ती है और वो भूखा रहता है, और जब वो मंडी में आता है वहाँ भी उसकी यही पोजीशन होती है। और जब उसको ख़रीद के घर ले आते हैं तो फिर हर किसी को बहुत शौक़ होता है, कुछ उसको रोटियाँ खिला रहा है और कुछ उसको अनाज डाल रहा है, कुछ उसको चारा डाल रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, उसको एक आदमी उसकी फीडिंग कराए ताकि अंदाज़ा हो कि इसको हमने कितनी फीड डाली है, और उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसको फीड ना डालें। बल्कि अगर इकट्ठा उसको अनाज डाल दिया या कोई आपने फीड ऐसी डाल दी है कि उसको 4-5 किलो इकट्ठी डाल दी है, तो वो भी उसके लिए मुज़र है, उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो उसको, क्योंकि एक तो उसने सफ़र किया होता है, दूसरा वो मंडी में से आया होता है, तो उसको बहुत सारी उसकी क्लाइमेट चेंज हुई होती है, उसका सारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो इसलिए उसको बड़े एहतियात से उसको खिलाना चाहिए, वरना फिर उसमें उसकी लूज मोशन हो जाएंगे, उसमें हो जाएगा, उसको टेम्परेचर भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब इस पर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस पर भी बात करेंगे कि किस टाइम जानवर को ख़रीदने जाना चाहिए, कौन सा टाइम बेहतर हो सकता है, क्या सुबह में जाना चाहिए, शाम में जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से जो जानवर घर लाते हैं उसको किस किस्म का माहौल देना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो मज़ीद इसी मौजूद पर बात करेंगे।